बिहार के मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान शरीफ लोगों के लिए बदनाम गली। ऐसी जगहों पर तो लोग दिन में जाने से कतराते हैं, लेकिन शाम में यहाँ उनकी जिंदगी गुलजार होती है। उसी बदनाम गली की एक लड़की जिसने मुसीबतों से लड़ते हुए न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि रेड लाइट में पलने वाली लड़कियों को भी अपनी किस्मत बदलने का हौसला और मौका देती है। आज ये मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता नशीमा खातून, जिनका बचपन पहचान छिपाने के झूठ में बीता, लेकिन अब वो गर्व से अपना परिचय डॉक्टर ऑफ सेक्स वर्कर बताती हैं। मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान में पली बड़ी नसीमा ने कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रेड लाइट एरिया में रहने वाली पलने वाली लड़कियों को भी अपनी किस्मत बदलने का हौसला और मौका देती हैं। नसीमा की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज उन्हें देश की सर्वोच्च न्यायिक संगठन मानव अधिकार आयोग की ओर से मानव अधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सलाहकार कोर ग्रुप के सदस्य के रूप में शामिल होने का मौका दिया गया। मेरे पास एक फ़ोन आया था और उनके जो डायरेक्टर थे वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस उन्होंने किया है, शायद गूगल वगैरह पे काफ़ी सारे एविडेंस और काफ़ी लोगों से बातचीत करके उन्होंने सेलेक्ट किया है, कोई नॉमिनेट किया है मेरा नाम, और उन्होंने हमें परमिशन मांगा था कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। तो मैंने बोला कि जी बिल्कुल, आप मुझे मेल भेज दीजिए। मेल के बाद मेरे पास सडनली एक लेटर आया जिसमें 13 लोगों की ये कमेटी है जो भारत स्तरीय है, और इसमें जो 13 लोग हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं, सब एक ही स्टेट से नहीं हैं। और उस कमेटी में बेसिकली वो अभी फर्स्ट मीटिंग होगी जिसमें डिटेल बात होगी कि एक्चुअल में ये जो एडवाइजरी कमेटी है इनकी क्या दायित्व होंगे, किस तरह की भूमिका होगी और हमें किस तरह की बात करनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना पता है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गैर सरकारी संगठनें हैं, उनमें जो मानव अधिकार को लेकर जो एक बात होती है उसको कैसे देखा जाए और उसको कैसे उस पर काम किया जाए, कितना बेहतरीन ढंग से उस पर सजेशन दिया जा सकता है या उसको उस मुद्दे को कैसे रेज किया जा सकता है, इसको लेकर एक बातचीत समझ में आ रही है मुझे, जो अभी फ़िलहाल होनी है। मुजफ्फरपुर की ये रेड लाइट एरिया का जहाँ तक बात आता है, बहुत बदनाम किया जा चुका और था भी। उस लिहाज से अपने आप को कहाँ देखते हैं आज इस मुकाम पर पहुँच गए? जब हमने जब शुरू किया था और ये बोलना शुरू किया था कि आप डॉक्टर ऑफ द सेक्स वर्कर, और जब ये बोलते थे कि हम रेड लाइट एरिया की बेटी हैं, तब बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग होता था कि क्या बोल रही है ये लड़की, कहीं ये भी तो प्रोफेशन वाली नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ों को देखे, लेकिन एक उम्मीद थी कि हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस इलाके को बदनाम गली बोला जा रहा है उसी बदनाम गली में ऐसे लोग भी दिखेंगे इनको जो समाज में सम्मान पाने लायक है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि जिस जगह को अपराध जगह से जोड़ा जाता है, उसी जगह से अपराध पे बात करना, मानवता पे बात करने के लिए एक सलाहकार जा रहा है। तो एक अपने आप में ये हमारे इलाके के लोगों के लिए ऐतिहासिक बात है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत है कि मुझे ये अवसर मिला और मैं इसका नींव रखने जा रही हूँ। तो मैं दिल से मानव अधिकार आयोग को शुक्रिया कहती हूँ और साथ में अपने लोगों को भी ये कहती हूँ कि ये जो हो रहा है ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुमकिन हुआ है, तो इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि इतिहास में ये पहली बार है जब रेड लाइट इलाके की कोई महिला या यहाँ की कोई बेटी को ऐसे बड़े पद पर जो है आसीन किया गया है। और पूरे इलाके में, और हम लोग शुरू से चूँकि इनके साथ काम किए हैं, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है, शुरू से इस इलाके के लिए काम किया है। तो जो आज इनको जो पद मिला है वो इससे पूरे इलाके के लोगों को खुशी है। हम लोग काफ़ी खुश हैं और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गर्व की बात जो है इस इलाके के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। ये शुरू से इस इलाके के लोगों के लिए लड़ाई लड़ती आई हैं और अब ये जो इनको जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कोर कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है, इससे इनको और मजबूती मिलेगी और इस इलाके के लोगों को भी जो है के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। नसीमा ने कहा कि बिहार के 38 जिलों में रेड लाइट एरिया है, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में। वह रेड लाइट एरिया की बेटी है, यहाँ जन्म लिया, पढ़ा और पिछले 2 दशक से रेड लाइट एरिया के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने व बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पहल कर रही हैं।